नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है टीचर्स डिससैटिस्फैक्शन एंड द रूट कॉज इज द प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। शिक्षकों का असंतोष और उसका कारक प्राचार्य और अधिकारीगण। आइए जानते हैं कैसे। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक की संतुष्टि एक उत्कृष्ट शिक्षा परिणामों को जन्म देती है। अगर शिक्षक को आप एक नौकर के रूप में ट्रीट करने लगेंगे तो फिर उस देश का, उस शिक्षा का और उस समाज का बंटाढार ही होता है। और शिक्षक असंतुष्ट रहे, ये एक शिक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो आइए जानते हैं क्या क्या होते हैं शिक्षकों में असंतोष और कौन होते हैं उनके कारक और उनको कैसे हम निपट सकते हैं। तो सबसे पहले शिक्षकों में असंतोष का कारण होता है फेवरेटिज्म, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। पक्षपात कैसे होता है कि किसी सर्टेन कामचोर टीचर को प्रेफरेंस दिया जाना हर काम में और कुछ अच्छे ईमानदार कर्मठ शिक्षकों को नेग्लेक्ट किया जाना। ये एज शिक्षक के तौर पे हम सबने अपनी जिंदगी में ये महसूस किया है। तो फेवरेटिज्म एक डिससैटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण क्या है? लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिसीजन मेकिंग। कोई भी काम स्कूल लेवल पे, विद्यालय लेवल पे हो रहा है तो इट इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड, क्लैरिटी इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड। बिल्कुल उसमें स्पष्टता होती नहीं है। देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी ओपननेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शिक्षकों की भागीदारी नहीं होती है, उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। तीसरा कारण बनता है अनइक्वल वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। अनइक्वल वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन in what way? By assigning more work to some teachers and less to others. मक्कारों को कम काम और कर्मठों के ऊपर बोझा लाद देना। चौथा कारण बनता है प्रोफेशनल ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज की फील्ड में। एक ईमानदार कर्मठ टीचर को वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती हैं फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और जब कोई ऐसा घूमने फिरने का और कोई विजिट का मौका आता है तो फिर वही कामचोर शिक्षकों को भेजा जाता है। तो इससे शिक्षकों में असंतोष होता है। भेजा जाना प्राचार्य लेवल पे नहीं होगा तो अधिकारियों लेवल पे होगा। उनके परिचित शिक्षकों की लिस्ट सीधे आ जाएगी। तो एक ये असंतोष का कारण। अनदर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कमी होना, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड टीचर, बिटवीन द ऑफिसर एंड टीचर। ऑफिसर ये सोचते हैं कि शायद वो टीचर से बहुत बड़े हैं। प्रिंसिपल ये सोचता है वो अपनी ईगो में कि टीचर से बात करने में उसकी तौहीन होगी और जिसकी वजह से ये सब बात करते नहीं है। और बात नहीं करने से लैक ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप होता है। छठवीं चीज है अनफेयर ट्रांसफर एंड प्रमोशन। अच्छे को मलाई पोस्टिंग, अच्छी जगह पोस्टिंग, खराब को, बटरर को, और जो कर्मठ और ईमानदार है जो अपनी बात कहता है और नहीं कहता है, दोनों केस में अधिकारी उसको टर्न डाउन कर देता है। प्राचार्य उनका रिकमेंडेशन नहीं भेजता है। उनके प्रमोशन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। उनको जो
इंटरनल असेसमेंट में कम मार्क्स देगा या नहीं भी देगा तो उन मक्कारों के बराबर के मार्क्स मक्कारों को भी लाके खड़ा करेगा. So this is the recommendation in transfers, is favoritism in the recommendations and transfers and other activities. एक और डिससेटिस्फैक्शन का कारण होता है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन. Not evaluating the teacher's performance appropriately and accurately and impartially. एक आपका अच्छा शिक्षक है, जहां उसको आउटस्टैंडिंग और एक्सेलेंट की बात होनी चाहिए, वहां पे आप उसको कम ग्रेड करके रखते हैं. और अगर कम ग्रेड नहीं कर पाए तो एक मक्कार और बेकार टीचर को उसके बराबर एक्सेलेंट में लाके छोड़ देते हैं. तो इससे शिक्षकों में असंतोष फैलता है. अनदर इज, एक और बड़ी समस्या है, प्रॉब्लम है, इशू है, दैट इज डिलेड प्रॉब्लम सॉल्यूशन रेजोल्यूशन. अधिकारी और प्राचार्य टीचर्स की इश्यूज को दे डू नॉट एड्रेस प्रॉम्प्टली. उसकी कोई समस्याएं हैं, उसको ध्यान नहीं देते. 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 50 दिन, 500 दिन उसको लटका के रखते हैं. रिजल्ट क्या होता है? असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन. उसका रिजल्ट क्या होता है? पूरे सिस्टम में जो नकारापन व्याप्त होना, काम ना होना, क्वालिटी अफेक्ट होना. एक और डिससेटिस्फैक्शन का कारण है इंटरफेरेंस इन इंडिपेंडेंस ऑफ द टीचर. शिक्षक की पर्सनल उसमें, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें नाक डालना. एक्सेसिव इंटरफेरेंस इन टीचर्स एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस. आपने एक टारगेट दे दिया, आपको 100% रिजल्ट चाहिए, ये क्वालिटी चाहिए, ऐसे चाहिए. इसके बाद कम से कम टीचर को छोड़ो तो. नहीं, आपके पास प्लान है नहीं और टीचर के प्लान को आप स्पॉइल करते रहते हैं. जिस दिन टीचर ने कहा कि आपका प्लान और आपका रिजल्ट होगा, उस दिन आप पीछे हट जाते हैं. क्यों? क्योंकि आपको अपने प्लान पे भरोसा नहीं होता है. एक और डिससेटिस्फैक्शन का कारण है रिजिड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज. जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती हैं, दे आर फॉलोड स्ट्रिक्टली एंड इनफ्लेक्सिबली. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को बिल्कुल जैसे वैसे लागू किया जाता है. किनके लिए? जो आपके फेवरेट टीचर नहीं है. उन अधिकारियों और प्राचार्यों से मैं बात कर रहा हूं. उनके लिए नियम होते हैं और बटरर के लिए, कामचोर जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनके लिए कोई भी नियम नहीं होता है. बियॉन्ड द वे जाके आप जो है उनकी मदद करते हैं, नियम तोड़ते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन का कारण होता है. फिर आते हैं अनइक्वल रिसोर्स एलोकेशन. अपनी सर्विस लाइफ में मैंने देखा है कि देयर इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग मटेरियल, रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट्स, हाउसेज, रेजिडेंसेज, एवरीथिंग. जो टीचर को किसी सर्टेन डिपार्टमेंट को हैंडल करने में एक कन्वीनियंस है, उसका टेस्ट है, उसको वो डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता है. जिस टीचर को बहुत सारी चीजों की सुविधाएं देनी है, लैपटॉप देना है, ये देना, उसको ना देके कामचोरों को, अपने फेवरेट्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना उसी को होगा. और इवन अगर जहां पे रेजिडेंशियल हाउसेज हैं तो बियॉन्ड द वे जाके उनको मिलना है. क्या होगा? असंतोष. देन एक और चीज है इग्नोरिंग फीडबैक ऑफ द टीचर्स. शिक्षकों की फीडबैक को इग्नोर किया जाना. कैसे?
ओवरलुकिंग टीचर्स फीडबैक एंड सजेशंस, उनको ओवरलुक किया जाता है। कोई अच्छी बात बताते हैं, उनको माना नहीं जाएगा। कोई सजेशन देते हैं, वो उनको रद्दी की टोकरी में डाला जाता है, जबकि वो संस्था के इंटरेस्ट में ही ये सजेशन दे रहे हैं। 13वां पॉइंट है अनजस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। एक आउटस्पोकन शिक्षक, ईमानदार शिक्षक जो खरी खरी कहता है, उस पे अनफेयर डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि उसने आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया है, आपके करप्शन को उजागर कर रहा है, आपके अनजस्टिफाइड मैटर को पॉइंट आउट कर रहा है, आपकी कमियों को बता रहा है, तो उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू किया जाता है। डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करने से क्या होता है कि पूरे इंस्टीट्यूशन का माहौल खराब हो जाता है। इस पे बड़ा केयरफुल होना है। 14वीं चीज, लैक ऑफ इथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। प्राचार्यों में और अधिकारियों में एक देयर इज द डिफिशियंसी इन मेंटेनिंग मोरल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। उनका अपना पर्सनैलिटी नहीं है, उनकी अपनी मोरलिटी नहीं है, उनको अपनों क्या करना है ईमानदारी नहीं है, बेईमान मक्कार भ्रष्टाचारी है, उनकी अपनी कोई फिजा है नहीं। इसे देख के टीचर भी बेचारा डिससेटिस्फाइड होता है कि एक कैसा लीडर है जिसकी लीडरशिप में हमें काम करना पड़ रहा है। सोसाइटी में जाने पे उसको अपने अधिकारियों और प्राचार्यों के बारे में 50 गलत चीजें सुननी पड़ती हैं। उसको अपने अंदर से कोफ्त होती है कि मैं कैसी संस्था में और कैसे लीडर के अंडर में काम कर रहा हूं। और 15वीं चीज है नॉट इनकरेजिंग टीम वर्क। अधिकारी और प्राचार्य टीम वर्क को इनकरेज नहीं करते हैं, फेलिंग टू प्रमोट दिस स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। स्कूल को बांध के नहीं चलते हैं, वो छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के बाद एक ग्रुप को सपोर्ट करके उनसे काम लेना, दूसरे को डाउन करना, दूसरे को अप करना। फूट डालो और राजनीति करो। राजनीति करो का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ। उनकी अकर्मण्यता इस तरफ बढ़ती है। तो साथियों, ये कुछ 14-15 असंतोष के पॉइंट्स थे, कारण थे शिक्षकों में। और अगर शिक्षक असंतुष्ट है, जैसा शुरू में मैंने कहा, तो सिस्टम बेकार होने वाला है। तो अगर सरकारों को, अधिकारियों को ये चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा संस्थान एक अच्छा और एकेडमिक एक्सेलेंस की तरफ बढ़े, तो आपको इन एड्रेसेस को, इन प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा और इस तरीके की जो डिफिशियंसीज और डिससेटिस्फैक्शन है, इनको हटाना पड़ेगा। एंड यू विल हैव टू फॉस्टर दिस पॉजिटिव एकेडमिक एम्बियंस एंड एनवायरनमेंट इन द इंस्टीट्यूशन। तो साथियों नमस्कार। इसी के साथ चैनल की याद दिलाते हुए कि उसको सब्सक्राइब करें @Mr. Sudeep 104 को। हम फिर आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।